अपने जो आने वाले प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम बाय डेफिनेशन तो पेस्टिसाइड नहीं कर सकते, इसको कीटनाशक हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दवाइयों से किसी भी कीड़े की जान नहीं जाने वाली है, ये आप समझ लीजिए। मतलब कीड़ों का अंत फिर अपनी दवाइयों से कैसे होता है, या फिर अपनी दवाइयों का फिलोसॉफी क्या है। तो जिस पौधे के ऊपर में हमें छिड़काव करना है, पर जिस पौधे का हमें संरक्षण करना है, उस पौधे का जब हम स्प्रे करते हैं अपनी दवाइयों का, तो किस प्रकार से कीड़ों के ऊपर में इसका इफेक्ट या प्रभाव दिखता है, ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा। ये 4 पॉइंट प्रोग्राम आपने सब लोगों ने अपनी दिमाग में डाल लेना है, ताकि आप आपके किसान भाइयों को जब आप मदद करेंगे, जो बताएंगे, तो ये फिलोसॉफी उसे बताना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपको भी ये समझना पड़ेगा कि अपनी दवाई काम कैसे करती है। जब भी आप किसी पौधे के ऊपर में इस दवाई का छिड़काव करेंगे, कभी भी कीड़ा उस पौधे को या उस खेत में नुकसान करने की कोशिश करेगा, कुछ भी पौधे का फूल फल या फिर पत्ते खाने का कोशिश करेगा, तो उस कीड़े के ऊपर में इसकी क्या इफेक्ट होता है ये देख लीजिए। सबसे पहले जब भी खाने की कोशिश करेगा, तो उसके गले में, कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं, जिसे हमें टॉन्सिल्स होते हैं, उस तरीके से कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं, वो चोकअप हो जाता है, मतलब सीधी भाषा में उसका मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद उस कीड़े को ब्रेन स्ट्रोक होता है। उसके बाद उस कीड़े की, मतलब आपके मगज का या ब्रेन का पूरा कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर से, कीड़े के ऊपर से निकल जाएगा। कीड़ा अपने आप में पैरालाइज हो जाएगा, या फिर उसको पैरालाइज हो जाएगा और कीड़े से पानी की मात्रा बाहर निकल जाएगी कैल्शियम प्लस प्लस के द्वारा, मतलब कीड़े का डिहाइड्रेशन होगा। और इस प्रकार से जब भी छिड़काव होने के बाद में कीड़ा आपके पौधों को नुकसान करेगा, इस तरीके से 24 घंटे के अंतराल में वो कीड़े की मौत हो जाएगी। ना वो खाना खा पाएगा, उसका ब्रेन के ऊपर में कंट्रोल निकल जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा और उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से 24 घंटे में कीड़े का अंत होगा। मतलब इसका यह है कि आपने पौधे के ऊपर में छिड़काव आज अगर किया है, तो कल सुबह अगर आप जाके देखेंगे, तो आपको 100% इस कीड़े का अंत हुआ हुआ आपको दिखेगा। इसका मतलब हमने किसी भी कीड़े को नहीं मारा है, कीड़ा अपने आप आया, खाने की कोशिश करी और अपने आप मर गया है। ये 4 पॉइंट प्रोग्राम आप अपने दिमाग में पूरी तरीके से बिठा दीजिए, ताकि आप किसान भाइयों को बताते समय ये फिलोसॉफी बताना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अपने प्रोडक्ट्स किस तरीके से सर्टिफाइड है ये देखना बहुत जरूरी होगा। और अपनी दवाइयाँ किस प्रकार से बनाई है ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा। अपनी दवाइयाँ वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट के ऊपर में बनी है। वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट ये यजुर्वेद का एक यजुर्वेद का एक पार्ट है, जिसमें वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है। ये अपनी दवाइयाँ किसी भी प्रकार से कोई केमिकल नहीं है, इसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है, मतलब पौधों का, ऐसे पौधों का रस मिलाया गया है जो अपनी इच्छा के अनुसार कीड़ों को या फिर फफूंद को या फिर उसको अपनी खेत से बाहर रखने के लिए मदद करता है। ये अपना एंसेंट नो हाउ है, अपना ही नॉलेज है आयुर्वेदा का, जो हमने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया है। क्या है अपने प्रोडक्ट, किस तरीके से सर्टिफिकेशन अपने को बना मिला है। अपने सभी प्रोडक्ट्स बायोसर्ट इंटरनेशनल की तरफ से हमें एनपीओपी सर्टिफिकेशन और आईफोम सर्टिफिकेशन मिला है। क्या है एनपीओपी सर्टिफिकेशन? एनपीओपी सर्टिफिकेशन वो होता है जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपेडा एक्रेडिटेड एजेंसीज हमें देती है। और इस तरीके से एनपीओपी सर्टिफिकेशन पाने वाली सबसे पहली कंपनी अपनी बनी है, जिसका नाम है यमाई लाइफस्टाइल। तो एक बार यमाई लाइफस्टाइल के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जिसने ये एनपीओपी सर्टिफिकेशन पहली बार अपने लिए लिया है। और अगर कुछ आप, आपके लीडर्स या फिर आप लोग अगर इंटरनेशनली इसको ले जाना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो आईफोम के द्वारा, मतलब हमें इंटरनेशनल फोरम ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, इसका एक्रेडिटेशन हमें मिला है, जो आईफोम सर्टिफिकेशन भी हमें मिला है। तो इस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सर्टिफिकेशन अपने पास में है, जो हमें अपेडा एक्रेडिटेड बायोसॉर्ट इंटरनेशनल ने दिया है। नेक्स्ट प्लीज।
जब भी हम एग्रीकल्चर का बिजनेस, आज के अपने पूरे लेक्चर के दौरान मैं आपको पूरा एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं सिखाने वाला, बट जितना एग्रीकल्चर आपको जरूरत है उतना सीखना बहुत जरूरी है। छोटी और सिंपल भाषा में कीड़ा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किस तरीके से नुकसान करता है, ये समझने के लिए कीड़ा आता कहाँ से है ये समझना बहुत जरूरी होता है। जो भी कीड़े अपने पौधों के ऊपर या खेत के ऊपर में पाए जाते हैं, हर कीड़े के पीछे में, हर इल्ली के पीछे में या सुंडी के पीछे में एक बटरफ्लाई होती है। तो बटरफ्लाई, आपने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाई देखी होगी, अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग बटरफ्लाई होती है। ये होते हैं जो आपके खेतों में कीड़े डालने का या फिर इल्ली डालने का काम करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? बटरफ्लाई में नर और मादा ये दोनों होते हैं। अमावस के दिनों में, मैं कोई ये स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूं कि आपको नो मून डेज या अमावस के दिनों में क्या होता है, बट ये साइंस है, साइंस का एक चैप्टर है, आपको ये किसान भाइयों को समझाना बहुत जरूरी है। अमावस के दिनों में नर और मादा बटरफ्लाई का मिलन होता है, और मिलन होने के बाद में नर बटरफ्लाई इमीडिएटली मर जाता है, और मिलन होने के बाद में 2 दिन के बाद मादा बटरफ्लाई 5 अंडे से लेके 5,000 अंडे तक आपके खेतों में अंडे डाले जाते हैं। पत्तों के नीचे, फूलों के नीचे या फिर फलों के नीचे ये अंडे डाले जाते हैं, और अंडे डालने के बाद में मादा बटरफ्लाई भी मर जाती है। मतलब ये जनरेशन खत्म हो गया, बट उन्होंने जो अंडे डाले हैं अपने खेत में, वो अंडे मतलब अमावस के चौथे दिन अंडे आपके खेत में डाले जाएंगे। अब वो जो अंडे डाले हैं वो अगले 3 दिनों में आपके अंडों से, उनके अंडों से बाहर निकलेंगे, और ये होते हैं सबसे डेडली डेंजरस सुंडिया, जो आपके खेतों में बाहर निकलते ही आपके पौधों को, फूलों को और फलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। मतलब दिन कौन सा आया? अमावस के छठे दिन बाद इल्लिया आपके खेतों में दिखना चालू हो जाती है। मतलब सुंडिया, जो भी कीड़े आपके खेत में आते हैं, ये दिखना चालू हो जाते हैं। इसका मतलब यही है, समझना बहुत जरूरी है कि अमावस के दिन के छठे या 7वें दिन या 8वें दिन अगर आप छिड़काव करने के लिए आपके किसान भाइयों को बताते हैं, तो वो डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट देने वाला है। ये अंडे बढ़ते बढ़ते 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं और बड़ी सी इल्ली बनते हैं जो आपको खेत में दिखती है, बट नुकसान जो है, जो इल्ली आपको आपकी नजर से दिखती है, वो नुकसान कर चुकी होती है, जो अपनी खुली आंखों से आपको दिखती है। बट जो इल्ली आपको दिखती नहीं है वो ज्यादा नुकसान करती है। और जो इल्ली आपकी स्क्रीन के ऊपर आज अभी देख रहे हो, ये लार्वा जो है, ये इल्ली जो है, या सुंडी जो है, ये उसके बाद प्यूपेशन स्टेज में या कोश अवस्था में निकल जाती है। जो जमीन में कोश डाले जाते हैं तो वो अवस्था में निकल जाती है, और जब भी अच्छी तरीके से खेती में फूल आते हैं, फल आते हैं, उस समय फिर ये बटरफ्लाई अगली अमावस में बाहर निकलते हैं। 4 दिन पहले बाहर निकलते हैं आपके खेतों में। 4 दिन की उनकी लाइफ होती है बटरफ्लाई की। फिर नर मादा का मिलन होता है, फिर अंडे डाले जाते हैं। इस प्रकार से ये जो साइकिल आपके सामने दिख रही है, ये 25 दिन से लेके 42 दिन तक अपना एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। मतलब हर सुंडी के पीछे में अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाई होती है, बट कोई भी दवाई का छिड़काव या फिर रिकमेंडेशन जो आपको करनी है, वो नो मून डेज के छठे, 7वें, 8वें या 10 दिन तक आपको आपकी दवाइयों का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। बट एक बात यहाँ पे देखना बहुत जरूरी होगी, अगर नो मून डेज मतलब अमावस के रात के बाद में अगले 3 दिन में अगर आप छिड़काव करते हैं, तो आपके खेत में अंडे डाले ही नहीं जाएंगे। मतलब नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं आता। बट अगर वो दिन आपसे छूट गया, तो आपको किसानों को बताना बहुत जरूरी है कि अमावस के छठे, 7वें, 8वें या 10वें दिन तक आपको इस दवाइयों का छिड़काव करना है, ताकि अगले अमावस तक आपके खेतों में कोई भी कीड़ा नहीं रहेगा। ये फिलोसॉफी साइंस है। साइंस का एक चैप्टर है जो बताया जाता है, जो जूलॉजी का चैप्टर है, बताया जाता है कि इस तरीके से आपने छिड़काव करना है। बट आपने देखा होगा कि किसान भाई जब भी बड़ी वाली सुंडी आपके खेत में देखते हैं, तब आप निकल जाते हैं, दवाई लेके आते हैं और इसका छिड़काव करते हैं। बट वो दवाई, वो अगर आप पेट्रोल भी छिड़काव करेंगे तब भी मरती नहीं है ये सुंडी। इसका मतलब आपको
अमावस के 10 दिनों में आपका सेल करना है। नेक्स्ट प्लीज। कितने प्रकार के कीड़े होते हैं ये देखना भी बहुत जरूरी होगा। तो हमने इन कीड़ों को अलग अलग प्रकार के भारतवर्ष में पाए जाने वाले और जो आपकी खेती को नुकसान करने वाले जो कीड़े हैं वो तकरीबन 4,500 स्पीसीज है। 4,500 स्पीसीज अलग अलग प्रकार के कीड़े अलग अलग प्रकार के पौधों के ऊपर में या खेती का नुकसान करते हैं। कुछ साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, कुछ चाय के ऊपर में पाए जाते हैं या फिर कुछ सब्जियों में पाए जाते हैं। तो इस अलग अलग प्रकार के 4,500 कीड़े जो है वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। बट हमने आपको समझने के लिए 4 इसका क्लासेस बनाए हैं जिसे बोलते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग, मतलब भेदी और चूसने वाले, रस चूसने वाले कीड़े, जिसमें एफिड, गैसिड, थ्रिप्स और माइट्स आते हैं। ये अलग अलग प्रकार के 4 सेगमेंट है जिसको हम सरनेम भी बोल सकते हैं। ये आपको रस चूसने वाले कीड़ों के सेगमेंट में आते हैं। दूसरा क्लास आता है च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप, मतलब ये चबाने और काटने वाले कीड़े। जब भी आप आपके पौधों के ऊपर में, फलों के ऊपर छेद देखते हैं या पत्तों को काटा हुआ दिखते हैं या फूल नीचे गिर रहे हैं या फूलों को खाया हुआ दिखता है, तब आपने समझ लेना कि ये दूसरे क्लास वाले कीड़े आपके खेत में आए हैं, चबाने और काटने वाले। रास्पिंग प्लांट टिश्यूज, मतलब छीलन करने वाले कीड़े। ये हर प्रकार, व्हाइट फ्लाई जिसमें एक ही कीड़ा आता है बट ये इतना डेडली होता है कि कोई भी दवाई का छिड़काव आप सफेद मक्खी के ऊपर में करिए। पर्टिकुलरली मैं बैंगन वाले खेती और कपास वाली खेती के लिए आपको बता दूं, आपके क्षेत्र में अगर बैंगन की खेती होती है, कपास की खेती होती है या खीरा, लौकी या फिर तुरई का अगर खेती होती है तो इसमें व्हाइट फ्लाई का अटैक आना ही आना है। व्हाइट फ्लाई का अटैक सबसे ज्यादा पाया जाता है वेस्ट बंगाल में। जब भी बैंगन की खेती में आपको पौधों के अगल बगल में जब भी सूखा हुआ पार्ट दिखता है तो लोगों को लगता है कि ये फंगस है या फिर ये फफूंद है, बट ये डेफिनेटली व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है जिसमें ये कोई भी केमिकल मार्केट में इसके लिए दवाई नहीं बनाई गई है, बट हम आपके लिए इसके लिए सोल्यूशन देने वाले हैं। और चौथा क्लास आता है जो जमीन में आपकी जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े आते हैं, जिसमें सफेद लट आ गई, टर्माइट जिसे हम दीमक बोलते हैं, कटवर्म्स होते हैं, क्रिकेट होते हैं, बहुत सारे प्रकार के कीड़े हैं जो आपकी पौधों के जड़ों में या खेतों में दिखते हैं। लास्ट ईयर ऐसा देखा गया है कि सोयाबीन की खेती में आपको सफेद लट का हेवी अटैक एमपी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में देखा गया है। सोयाबीन की खेती इससे नहीं हो पाई थी। उसके लिए भी हम आपको सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट। इन 4 प्रकार के कीड़ों को आपको समझना बहुत जरूरी है, बट इसके बाद भी और आसान होने वाला है। एग्रीकल्चर कितना आसान होने वाला है हम आपको बताएंगे।